हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग आप सभी को। स्वागत है आप सभी का हरि माधव क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। तो जैसा कि काफ़ी सारे स्टूडेंट्स की क्वेरी आ रही थी टेलीग्राम पे, व्हाट्सएप पे कि मैम ये जो राजस्थान ये एनएचएम की जो वैकेंसी आई है इसका क्या सिलेबस रहेगा, रजिस्ट्रेशन करवाना है कि नहीं करवाना है, अदर स्टेट वाले इसमें अप्लाई कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, मैम हमें कैसे तैयारी करनी चाहिए, कितना एग्ज़ाम का सिलेबस, किस तरीके से पैटर्न रहेगा। तो हमने सोचा हम इस पर एक पूरी एक वीडियो बना दें जिसके जिसके थ्रू हम बहुत सारी चीज़ें आपको बता दें। ठीक है, तो मैं विनी आज आप लोगों को ये सारी चीज़ें बताऊंगी। ठीक है, तो बस पूरे इस वीडियो में मेरे साथ एंड तक जुड़े रहना, क्योंकि एंड में आपको मेन सिलेबस पता चलेगा कि आपको क्या क्या पढ़ना है। ठीक है, स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपको ये बता देती हूँ कि अगर आप सभी कोई भी स्टूडेंट लैब टेक्नीशियन की तैयारी कर रहा है, लैब टेक्नीशियन के गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहा है, या वो एक्सरे यानी मैं कहूँ रेडियोग्राफर की तैयारी कर रहा है गवर्नमेंट एग्जाम की, तो वो सभी हमारे यूट्यूब चैनल में लाइव वाले सेक्शन पे जाइए। कहाँ पर? सबसे पहले तो आपको यूट्यूब में जाकर अगर आपको हमारी वीडियो और हमारा पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो ऑफ कोर्स आप हमें सब्सक्राइब करेंगे और साथ ही साथ वीडियोस को लाइक करेंगे। और उसी के साथ अगर आपको सारी डेली जैसे लाइव क्लासेस रखी जाती है, चाहे वो लैब टेक्नीशियन की हो चाहे वो रेडियोग्राफर की हो, लाइव क्लासेस रखी जाती है। लाइव वाले सेक्शन में जैसे एक तो होता है वीडियो वाला सेक्शन यूट्यूब के अंदर, और एक आपको दिखेगा लाइव वाला सेक्शन। वहां जाने पर आपको प्लेलिस्ट दिखेगी। लैब टेक्नीशियन के लिए अलग से प्लेलिस्ट है, और एक्सरे टेक्नीशियन यानी मैं कहूँ बीआरटी कहूँ या मैं डीआरटी कहूँ, उन स्टूडेंट्स के लिए पूरी प्लेलिस्ट बनाई गई है। अगर आपको रैपिड रिवीजन करना है, कोई भी क्वेश्चन ढंग से पढ़ना है, कोई भी मैं कहूँ थ्योरी पार्ट ढंग से देखना है, तो आप वहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, ये इन्फॉर्मेशन देनी बहुत जरूरी थी, क्योंकि काफी सारे स्टूडेंट्स को वीडियो वाले सेक्शन में उन्हें लगता है वीडियोस है नहीं, बट लाइव वाले सेक्शन में आप जाएंगे तो वहां पे आपको सारी वीडियोस दिख जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन ये आता है काफी सारे स्टूडेंट्स का कि पीडीएफ कहाँ से मिलेगा। देखिए, पीडीएफ वैसे तो आपको टेलीग्राम पर मिल ही रहे हैं, उसकी कोई दिक्कत नहीं है, बट उसी के साथ साथ आपको ऐप डाउनलोड करना है हरि माधव क्लासेस का, जहां पर आपको पीडीएफ मिल जाएंगे। डेली जो क्लास होगा उसका पीडीएफ वहां पर आपको अवेलेबल करवा दिया जाएगा। ठीक है, तो अब हमारी ये वाली जो क्वेरी थी वो सॉल्व हो चुकी है। अब हम लोग आ जाते हैं वापस हमारे जो राजस्थान की लैब टेक्नीशियन की वैकेंसी है, या मैं कहूँ एक्सरे की वैकेंसी है। ठीक है, तो उसमें क्या क्या रहेगा देखिए। सबसे पहले क्या है, उसके अंदर क्या आएगा, नॉन टेक और टेक पार्ट दोनों आएगा। तो काफी सारे स्टूडेंट्स होते हैं जो कहते हैं हमें तो सिर्फ टेक पार्ट करना है, कोई स्टूडेंट्स बोलता है हमें नॉन टेक पार्ट करना है। तो वो दोनों के दोनों ही कोर्स हमने ऐप के अंदर लॉन्च कर दिए हैं। आपको अगर टेक पार्ट पढ़ना है आप वहां पर जाके टेक वाले पार्ट पे एनरोल कीजिए, अगर आपको नॉन टेक पार्ट पढ़ना है तो आप वहां एनरोल कीजिए। ठीक है, यह मिलेगा क्या क्या, आपको एमसीक्यू टेस्ट मिलेंगे, साथ ही साथ वीडियोज मिलेगी, सारे आपको क्रैश कोर्स के हिसाब से आपको पूरा पढ़ाया जाएगा। हाँ, उसमें डिटेलिंग भी होगी और साथ ही साथ ध्यान ये रखा जाएगा कि कहाँ से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं और कौन सा तुम्हारा बेसिक्स है। ठीक है, उसके बाद में ई नोट्स, वही जो वीडियोस होंगे उसके आपको ई नोट्स प्रोवाइड करवाए जाएंगे। इंटरैक्टिव क्लास होगी, अगर बहुत ज़्यादा स्टूडेंट्स आते हैं तो हम उसी में लाइव क्लासेस रख देंगे, साथ ही साथ क्विज भी रखे जाएंगे, और प्रीवियस ईयर के जितने भी एग्जाम्स के होते हैं वो हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे, ताकि आपको एक आइडिया मिल जाए कि प्रीवियस ईयर से कैसे करें। ठीक है, इसकी स्टार्ट ये 1 फरवरी से हो ही चुका है, तो हमने सोचा कि हम एक बार वापस से आपको बता दें। उसके बाद में इसकी ड्यूरेशन की बात करें, 1 साल की ड्यूरेशन रहेगी। 1 साल में जितना आपको अच्छे से, वैसे भी 1 साल की क्या, इसी टाइम अभी सारी वैकेंसीज आ रखी है। एमपी ग्रुप 5 कहूँ, एम्स सीआरई कहूँ, मैं राजस्थान वाली कहूँ, मैं आरआरबी आने वाली है, सारे एग्जाम्स अभी होने वाले हैं आरआरबी के एग्जाम। ठीक है, चाहे मैं कहूँ लैब टेक्नीशियन या मैं कहूँ एक्सरे टेक्नीशियन, अगर आपने बीआरटी किया हुआ या डीआरटी किया हुआ या आप कर रहे हैं तो आप इस साथ साथ ही प्रिपरेशन भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपका एक इंप्रूवमेंट होता जाएगा और आपको एक बार पहले तैयारी कैसे करनी है पूरा उसका क्या हो जाएगा, एक आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो अब हम, हाँ, और साथ ही साथ बिहार के भी काफ़ी स्टूडेंट्स की क्वेरी आती रहती है, तो बिहार के स्टूडेंट्स के लिए भी अलग से एक कोर्स लॉन्च कर दिया गया है। ये कोर्स 1 फरवरी को लॉन्च हो चुका है। आपको पूरी इसकी डिटेलिंग देखनी है, आप ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। प्ले स्टोर में आपको क्या लिखना है, हरि माधव क्लासेस, अपने आप आपको ऐप मिल जाएगा, डाउनलोड कीजिए और सारी इन्फॉर्मेशन देख लीजिए। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं, जानते हैं कि ये जो एनएचएम और राजस्थान वाली वैकेंसी है इसके अंदर पैटर्न क्या रहेगा। मेन इंपॉर्टेंट तो क्या होता है, हमें पता चलना चाहिए, क्योंकि काफ़ी सारे एग्जाम्स होते हैं ना, उन सब के पेपर पैटर्न काफ़ी डिफरेंस होते हैं। मतलब जैसे आईसीएमआर ले लो तुम, जैसे मैं आपको बताती हूँ, अभी जैसे हाल ही में एमपी ग्रुप 5 का एग्जाम होने वाला है ना,
सेकंड अभी कौन सा हो रहा है, एम्स सीआरई का एग्जाम होने वाला है। फिर अगर मैं बात करूं थर्ड नंबर पे हमारा होने वाला है राजस्थान का, है ना, राजस्थान का एग्जाम कॉन्ट्रैक्चुअल वाली जो वैकेंसी है उसका एग्जाम होने वाला है ना। यानी मैं कहूं संविदा भर्ती, संविदा भर्ती के लिए भी, संविदा भर्ती के लिए भी अलग से एग्जाम होगा। उसके बाद में अगर मैं बात करूं आरआरबी का एग्जाम होगा, ठीक है। अब आप सभी जानते हैं इन सारे एग्जाम्स में पेपर पैटर्न बहुत अलग अलग होता है। तो सबसे पहले हम क्या बात करने, मेन हमारा क्या है, जैसे एमपी ग्रुप 5 तो ऑलमोस्ट अभी होने वाला है, उसका पेपर पैटर्न आपने पूरी तैयारी कर चुके हैं, बस अभी नेक्स्ट वीक में होने वाला है। अगर मैं बात करूं एम्स सीआरई की तो वो भी होने वाला है हमारा 26, 27, 28 को होने वाला है। बात रही राजस्थान की, इसका हमें थोड़ा सा पेपर पैटर्न पता होना चाहिए, ठीक है। तो हम इसकी बात करें, इसमें जो हमारा पेपर पैटर्न रहने वाला है, पेपर पैटर्न की अगर मैं बात करूं तो पेपर पैटर्न क्या रहेगा, सबसे पहले तो हमें यह पता होना चाहिए क्वेश्चन कितने आ रहे हैं। 150 क्या आ रहे हैं आपके, 150 क्या आ रहे हैं आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है। अब इसके अंदर, ठीक है, 150 क्वेश्चन के अंदर अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर क्या रहेगा, अगर इसको डिवाइड कर दें 60 क्वेश्चन और मैं कहूं 90 क्वेश्चन, ठीक है, 90 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन में मैंने क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया, ठीक है। अब जो हमारे 90 क्वेश्चंस हैं वो कौन से आएंगे, हमारे टेक पार्ट से, ठीक है। ये कौन से आ रहे हैं, हमारे टेक पार्ट से आ रहे हैं, यानी मैं कहूं नॉन टेक पार्ट से आ रहे हैं। नॉन टेक पार्ट कौन सा है हमारा, नॉन टेक पार्ट यानी हमारा जो सिलेबस का पार्ट है, और जो 60 क्वेश्चन वाला जो पार्ट है वो हमारा क्या है, टेक का पार्ट है, ठीक है। अगर मैं मार्क्स के बारे में बात करूं 450 मार्क्स का आपका क्या होगा, पेपर होगा, ठीक है। कितने क्वेश्चन का होगा, 450, अगर 150 क्वेश्चन होंगे और कितना होगा, 450 मार्क्स का होगा, ठीक है। अब अगर हम बात करें 60 क्वेश्चन जो होंगे टेक के आएंगे और 90 क्वेश्चन जो होंगे वो क्या आएंगे, नॉन टेक के आएंगे। अब जो टेक के आ रहे हैं वो हमारे लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम खड़ी कर देता है। तो अभी जो 60 क्वेश्चन वाला है इसका हमने अलग से ही कोर्स बना रखा है, ऐसा नहीं है, देखो सेपरेट भी है और अलग अलग भी है। ये भी अलग से हो जाएगा, ये भी अलग से आप लेना चाहें तो वो भी ले सकते हैं, और दोनों को अगर बोथ कंबाइन लेना चाहते हैं कोर्स तो आप वो भी ले सकते हैं, ठीक है। अब बात करें कि जो 60 है जो टेक है, इसको हमें, क्योंकि ज्यादातर क्या है सबका नॉन टेक पार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होता है, टेक पार्ट में थोड़ी बहुत के कारण आपका क्या है, सिलेक्शन रुक जाता है। तो आप ये भी बहुत अच्छे से करिए, पहले अब ये पता होना चाहिए कि टेक पार्ट के अंदर क्या क्या आता है, ठीक है। टेक पार्ट के अंदर अगर मैं बात करूं तो हमारे कौन कौन से आते हैं, देखो इनको 45 मार्क्स में डिवाइड कर दिया गया है, ठीक है। अगर मैं लिखूं यहाँ पे टेक पार्ट तो इसको क्या कर दिया, 45, 45, 45 और 45, यानी ये टोटल कितना होगा, 180 मार्क्स का होगा, ठीक है। 180 मार्क्स का टोटल क्या होगा, हमारा होगा। अच्छा, इसमें 45 में डिवाइड कर दिया गया है, 45। अब ये जो 45 है इसमें अगर मैं बात करूं, फर्स्ट क्या होगा, जीके, ठीक है, और हमारा क्या होगा, जीके होगा, जनरल नॉलेज होगा, ठीक है, हमारा थोड़ा सा जनरल एप्टीट्यूड और ये सब होगा। इसके बाद में बात करूं मैं, हमारे 45 मार्क्स ये क्या होगा, कंप्यूटर का, कंप्यूटर और इन सब के हम देखेंगे सिलेबस किस तरीके से है। उसके बाद में अगर 45 बात करें, हमारे नेशनल हेल्थ प्रोग्राम यानी एनएचएम के बारे में हमें थोड़ा बहुत पता होना चाहिए, वहां से आएगा। और अगर 45 मार्क्स नेक्स्ट की मैं बात करूं, उसके अंदर क्या आएगा, इंग्लिश आएगी, और हमारी साथ ही साथ क्या आएगी, हिंदी आएगी, ठीक है। ये हमारा क्या है, पूरा प्रॉपर अगर मैं बात करूं, हमारे टोटल अगर मैं बात करूं टेक पार्ट से हमारे कौन कौन से क्वेश्चंस आ रहे हैं, ठीक है। अब हम आगे बात करेंगे कि जो हमारा जो सिलेबस है एमएलटी से जो रिलेटेड है उसमें क्या क्या आएगा और वो कितने मार्क्स का होगा। साथ ही साथ इसमें ये इसलिए बताया गया है कि देखिए कम समय में आपको पूरी तैयारी करनी है, और साथ ही साथ ये देखिए मोटिवेशन कैसे, सबसे पहले कंसिस्टेंसी और मोटिवेशन क्यों लिखा गया है। मोटिवेशन यानी आपको पता है कि भाई सैलरी कितनी बढ़िया होगी इसके अंदर, आप मतलब एक बार अगर आप अच्छे से 1 महीने पूरी तैयारी कर लेते हैं उसके बाद में सिलेक्शन पक्का है कि नहीं। और अगर बात करें कंसिस्टेंसी से, ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने 5 दिन बहुत जम के पढ़ाई की और नेक्स्ट के 5 दिन आप आराम से मजे कर रहे हो, ऐसा नहीं। कंसिस्टेंसी से अगर आप पूरे अच्छे मंथ तक एक बार अच्छे से तैयारी कर लें फिर आपका सिलेक्शन तो निश्चित है कि, है ना। तो फिर उसके बाद में अब आपको मैं ये बताती हूँ
कि जो सिलेबस है, हमारे जो सिलेबस है यानी लैब टेक्नीशियन का क्या सिलेबस है, कितने क्वेश्चंस के हैं। देखो अब इसमें जो मैं बात करूं, ये तो आपको दे रखा है सारा जीके जीएस का, बट अगर यहीं पर ही मैं बताऊं जो एमएलटी से रिलेटेड है, यानी अगर कहें एमएलटी से रिलेटेड आपके कितने आएंगे, चाहे वो डीएमएलटी हो, चाहे मैं कहूं वो बीएमएलटी हो, ठीक है। यहां पे क्वेश्चन कितने आएंगे, हमने क्या बात की थी, क्वेश्चन की बात कर ली थी। अब हम अगर मार्क्स की बात करें तो मार्क्स कितना है यहाँ पर 270 मार्क्स का वेटेज रह रहा है, और इसके अंदर जो हमारे पूरे सिलेबस है वो कि वही आएगा। एक बार से यहाँ पर एनएचएम की तरफ से, राजस्थान की तरफ से सिलेबस बता दिया गया है, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं हमारे नॉन टैक्स रिलेटेड, तो जनरल जीके आएगी, एक तो जनरल साइंस आएगी और करंट अफेयर्स आएंगे। ये कितने मार्क्स का होगा, 45 मार्क्स का, जो कि ये देखो पहले आपको दिखा गया है, ये देखिए, ठीक है। 45 मार्क्स हमारे क्या है, ये हैं। चलिए इसमें 45 मार्क्स में क्या क्या देखा है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया एंड नेशनल इंडियन नेशनल मूवमेंट एंड इम्प्रूवमेंट इवेंट ऑफ राजस्थान, ठीक है। ये बाद में जियोग्राफी, स्टेट, पूरा एक तरीके से आपको पूरा के पूरा जीके और जीएस का आपको सिलेबस बता रखा है। जनरल साइंस आपकी 10th स्टैंडर्ड से रिलेटेड आएगी, मतलब 10th तक की आपकी साइंस आएगी, ठीक है। उसके बाद में जनरल इंग्लिश 10 आएंगे, आपके आपके मॉडल्स आएंगे, आर्टिकल्स आ रहे हैं, ठीक है, क्लॉजेस, सिनोनिम्स एंड एंटीनिम्स आ रहे हैं, ये सारे आपके क्या आएगा, इंग्लिश में आएगा। और साथ ही साथ हिंदी का भी बता रखा है, संधि विच्छेद आएंगे, ठीक है। मतलब हिंदी और इंग्लिश आपके नॉर्मल 10th लेवल तक की आने वाली है, ठीक है। ये सारे आपको हिंदी इंग्लिश अगर मैं कहूँ, ठीक है। मैथ्स की बात करें, अगर मैं बात करूँ कंप्यूटर की, ये सारे आपको कोर्स में अवेलेबल करवा दिए जाएंगे। हमसे जितना हो सकता है हम उतना आपको तैयारी करवाने के लिए पूरे जुड़े रहेंगे। बट प्रॉब्लम ये है कि आप, ऐसा नहीं है कि सिर्फ देख के छोड़ दिया, आपको याद करना पड़ेगा, उसे अच्छे से लिखना पड़ेगा, तब जाकर आगे पूरी तैयारी प्रॉपर परसेंट होगी। मतलब मैं कहूँ 60% तो हम पूरी तैयारी करें, 40% आपको योगदान देना पड़ेगा, तब जाके आगे पूरी ढंग से तैयारी होगी, ठीक है। अगर हम बात करें कंप्यूटर की, कंप्यूटर के अंदर बेसिक्स के सारे फंडामेंटल कॉन्सेप्ट, इनपुट आउटपुट, फुल फॉर्म क्या है कंप्यूटर के बारे में, जनरेशन कौन सी है कंप्यूटर की, फर्स्ट जनरेशन है, सेकंड जनरेशन है, इसका क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम के बारे में, यानी आपको पता होना चाहिए अब जहाँ पे एग्जाम देने जा रहे हो उसके बारे में थोड़ी बहुत चीजें, ठीक है, उसके क्वेश्चन आएंगे। अगर हम नेक्स्ट बात करें, अब ये जो हमारा 270 क्वेश्चन है हमारा एमएलटी, डीएमएलटी हो चाहे बीएमएलटी हो, उससे रिलेटेड आएगा, ठीक है। उसमें अपन क्या है से देखो, इसमें क्या है, फर्स्ट तो हमारा एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी आएगा, जो कि हमारा फिक्स है ना। हमारे कितने सब्जेक्ट होते हैं आप सभी को पता है, हमारा क्या होता है, एक तो एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी है ना। सेकंड क्या होता है हमारा, पैथोलॉजी, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है हमारा, पैथोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, और फिर मैं बात करूं हमारा बायोकेमिस्ट्री, है ना। ये हमारे सब्जेक्ट होते हैं मेन। अब क्या होता है, कभी कभी ऐसे, कभी कभी क्या, लगभग सब जगह पर आपको देखो ये इसी के अंदर इंक्लूड कर दिया जाता है, कहीं पर ये अलग, जैसे डिप्लोमा में अलग दे रखा है और बैचलर में सिमिलर ये साथ में इंक्लूड कर रखा है। हिमेटोलॉजी, ब्लड बैंक, ठीक है, और हमारे क्या है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, ठीक है, क्लिनिकल पैथोलॉजी, और साथ ही साथ हमारे साइटोपैथोलॉजी आ रहा है, हिस्टोलॉजी आ रहा है, ठीक है। ये सारों के ही आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में पूरा सिलेबस बता रखा है, ठीक है। ये सारा सिलेबस लगभग आप सभी जानते हैं, और एक तरीके से आप अगर एम्स की और एमपी ग्रुप 5 की, या मैं कहूँ आरआरबी की अभी से प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपको ये सारा सिलेबस पता है। आपको बस जो उस नहीं है उस वाले कोर्स में, वो आपको इसमें ज्वाइंट करना है, ठीक है, ताकि आपकी प्रिपरेशन अच्छी तरीके से हो जाए, ठीक है। अगर हम बात करें एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी में क्या आ रहा है, ब्लड आ रहा है, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी, नर्वस, एंडोक्राइन, सारे सिस्टम्स आ रहे हैं। हिमेटोलॉजी एंड ब्लड बैंक की बात करें, हिमेटोलॉजी के अंदर जितने भी आपके आते हैं, ईएसआर, हीमोग्लोबिन एस्टिमेशन, ब्लड एंड इट्स कंपोनेंट, हिमेटोपोइसिस, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ ब्लड बैंक, ब्लड ग्रुपिंग, ठीक है, उसके क्रॉस मैच, कंपैटिबिलिटी टेस्ट, क्रॉस मैच, ठीक है, कुम्स टेस्ट, ये सारे क्या ब्लड बैंकिंग के अंदर, ब्लड बैंक का स्टोरेज, ठीक है, उसका टाइम, ये सारा पूछा जाएगा। नेक्स्ट की अगर मैं बात करूं, ब्लड बैंकिंग आपको सारा दे रखा है। उसके बाद में बात करें क्लिनिकल पैथोलॉजी, यूरिन एग्जामिनेशन, सीएसएफ एग्जामिनेशन, बोन मेरो एग्जामिनेशन, सारे एग्जामिनेशन आ रहे हैं, G6PD टेस्ट, एलई सेल, ठीक है। अगर मैं बात करूं इन्वायरमेंटल स्टडी की, ये थोड़ा सा आपको बताया जाएगा कि आपको बेसिक पता होना चाहिए, वाटर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन, लैंड पॉल्यूशन, थोड़ा बहुत इसका आपको क्वेश्चन आएंगे इसके रिलेटेड। बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, ये तो बहुत ही मतलब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, येलो वेस्ट, रेड वेस्ट, ये सब आपको पूछे जाएंगे। अगर बात करें माइक्रोबायोलॉजी से रिलेटेड, सारे पैरासाइट्स आएंगे आपकी, जो कि पैरासाइट्स आप सेम अगर मैं कहूँ एमसीआरई के लिए पढ़ रहे हैं, अगर आप एमपी ग्रुप 5 के लिए पढ़ रहे हैं, अगर मैं बात करूँ आरआरबी के लिए आप पढ़ रहे हैं,
ठीक है। उसके बाद में सारा बता रखा है, बैक्टीरियोलॉजी आएगी आपकी, ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया, ये सभी पूछे जाएंगे। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ वायरोलॉजी आएगी। वायरोलॉजी में इन्होंने पूरी वायरोलॉजी नहीं दी गई है, सिर्फ HIV और हेपेटाइटिस बी दे रखा है, पूरा हेपेटाइटिस दे रखा है, ठीक है, HIV और हेपेटाइटिस दे रखा है। उसके बाद में अगर मैं बात करूँ इम्यूनोलॉजी, पूरी एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन, एंटीजन क्या होता है, एंटीबॉडी क्या होता है, बेसिक बेसिक सारी चीजें पता होनी चाहिए, एडवांस तक हम लेकर जाएंगे पूरा आपको। पैथोलॉजी में भी क्या रहा आपका, हिस्टोपैथोलॉजी, टिश्यू के सेक्शन, सारे स्टेप्स पूछे जाएंगे, एक एक चीज आपको बेसिक से आपको पता होनी चाहिए, ठीक है, क्योंकि पहली बार हो रहा है राजस्थान में एग्जाम। पहले तो क्या होता था, जितने आपके मार्क्स आए उसी के बेसिस पे आपके हो जाता था, ठीक है, सिलेक्शन। बट अब की बार कॉन्ट्रैक्ट वाली जो वैकेंसी है उसमें भी क्या है, पूरा जैसे संविदा भर्ती है उसमें पूरा एग्जाम कि अभी तक पूरा निकला है किस तरीके से। हिमेटोलॉजी, माउंटिंग टेक्निक, बायोकेमिस्ट्री, बायोकेमिस्ट्री में कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, विटामिन, अमीनो एसिड्स, सारे मेटाबॉलिज्म्स, सारे टेस्ट, LFT, RFT, ये सभी क्या आपके आएंगे इसके अंदर, ठीक है। यहाँ पे सारे दे रखे हैं, जैसे देखो किडनी फंक्शन टेस्ट, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर, कंस्टिट्यूएंट ऑफ गैस्ट्रिक जूस, डायग्नोसिस इंपॉर्टेंस। तो ये सारे अगर आपको प्रिपरेशन करनी है एक अलग तरीके से, जहाँ पर आप डिस्ट्रैक्शन ना हो, आपको बस प्रॉपर वीडियोस मिलती जाए, नोट्स मिलते जाए, आप उसी हिसाब से पूरी तैयारी करते जाओ और वहीं पर ही आप क्या दे दो, टेस्ट दे दो। तो ये आप लोगों के लिए बहुत ही बढ़िया मौका रहेगा। होपफुली आप लोग सारी ढंग से पढ़ाई करें, और अगर आपको कोई भी चीज़ की कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। बाकी अगर आपको फ्री में भी अगर आपको पढ़ना है तो आपका यूट्यूब में पूरा दे रखा है आपका मटेरियल, अब वहाँ जाकर वो वीडियोस देख सकते हैं, चाहे वो BRT हो, DRT हो, चाहे वो BMLT हो, चाहे वो DMLT हो, सभी स्टूडेंट्स के लिए अलग से प्लेलिस्ट बनाई गई है। और अगर आपको इस जो कोर्स है इसका प्राइस और पता करने हैं तो आप ऐप में एक बार एनरोल करके आप सारा वहाँ पर देख सकते हैं किस तरीके से क्या रहेगा, टेक्निकल पार्ट का क्या प्राइस है, नॉन टेक का क्या प्राइस है, किस तरीके से हमें उसमें प्रोवाइड करवाए जाएंगे, आपको पूरी वैकेंसीज का वहाँ पर अपडेट मिल जाएगी। ओके, थैंक यू सो मच। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक करना, और अपनी जो राजस्थान के फ्रेंड्स है या अपनी कोई बिहार के फ्रेंड्स हैं उनको जरूर शेयर करना ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए। ओके, थैंक यू सो मच।